हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराए गए किसी भी एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसा कि हम बार बार हर वीडियोज़ में बता रहे हैं। चाहे एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो, लेखपाल हो, जेल वार्डन हो, यूपी टेट हो, हर एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल से जीके का 50% क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे साथियों का सारे प्रश्न यूपी से संबंधित हर एग्ज़ाम में सही हों। इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम 36वां वीडियो अपलोड करेंगे। इसको लेकर के यूपी स्पेशल पर बेस्ड हमारे 3 दर्जन वीडियो हो चुके हैं, जो कि लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को अवश्य देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अपना उद्देश्य लिखने से लक्ष्य की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस भाग में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये पुराना ज़रूर है, लेकिन जब पेपर टफ बनता है तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें वर्ष पूछ लिया जाता है, जगह पूछ ली जाती है और साथ ही साथ पुराने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था आगरा में। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? मेरठ, बनारस, आगरा, कानपुर। दोस्तों, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन यह हुआ था बनारस में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। दोस्तों, तीसरा अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी जी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट। तो दोस्तों, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना यह की थी सर सैयद अहमद खां ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सीमांत गांधी का दर्जा किसे दिया गया है? सीमांत गांधी ये कहलाते हैं हमारे खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो दोस्तों, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन यह किया गया लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बरेली, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर। तो दोस्तों, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन यह आयोजित किया गया मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ? वाराणसी, सूरत, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों, यह मिलन हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों, 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के
जिस अधिवेशन में शामिल हुए थे वह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साथ ही साथ तिलक जी ने ही गणेश महोत्सव मनाने का प्रारंभ किया था, जो पहले महाराष्ट्र में था, अब तो पूरे देश में लगभग मनाया जाता। किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा था? जिन्ना, गांधी, मालवीय, एनी बेसेंट। तो ये थे जिन्ना और इनको कहा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने इन्होंने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पुराने ज़रूर हैं, लेकिन जब पेपर टफ बनेगा तो इनका आना 100% श्योर होगा। और ऐसे ही प्रश्न आम लोगों से नहीं हो पाते जो सिर्फ सर श्रीनगर से पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए हम दुर्लभ से दुर्लभ प्रश्न ला रहे हैं। उन सभी को आप लोग अपनी आंखों से एक बार ज़रूर 2-4 होने दीजिए। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो दोस्तों एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ऑप्शन नंबर ये यानी कानपुर में ही किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1928, 1923, 1925, 1924। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सन 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। और लोगों ने काले पतंग पर लिख करके गो साइमन बैक, गो बैक साइमन वाइट पेन से लिख करके लोगों ने पतंग उड़ाए थे। इस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था। अगला प्रश्न, किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? नेहरू, गांधी, संपूर्णानंद या फिर जयप्रकाश? तो दोस्तों प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था वो थे संपूर्णानंद जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने जो करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था वह लिया था इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? सन 1931, 1930, 1932, 1933। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी सन 1931 में शहीद हुए थे और अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में, वर्तमान नाम प्रयागराज। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? नेहरू, चंद्रभान गुप्त, महादेव देसाई, टीवी शपरू। तो दोस्तों काकोरी कांड के अभियुक्त के बचाव पक्ष के जो वकील थे वो थे चंद्रभान गुप्त जी। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अभी इससे पहले हमने प्रश्न देखे थे कि एका नामक आंदोलन का केंद्र क्या था, कौन सा शहर? तो वो था लखनऊ। आप देखते हैं इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसके ऑप्शन हैं बालक राम, राम सिंह कुका,
जवाहरलाल मदारी पासी। तो दोस्तों इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे मदारी पासी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित थी? 65, 70, 64, 72। तो दोस्तों 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग के लिए 64 सीटें आरक्षित थीं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितने सीटें कांग्रेस को मिली? तो दोस्तों जो कांग्रेस को सीटें मिली थी वो थी 134 यानी 134। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सीटें थीं? 248, 228, 250, 210। दोस्तों 1937 वाले प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल 228 सीटें थीं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब जब पेपर टफ बनेगा तो ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे, जो कि एक दिन का खेल नहीं है। इनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इनको लर्न जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको अगली सीढ़ी पर ले जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1936, 1937, 1938, 1940। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन सन 1936 में किया गया। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट में क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले भाग में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर के आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, यदि कोई सुझाव तो हम तक पहुँचाइए, साथ ही साथ नए दोस्तों को जोड़िए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।